हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा। आज के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आपका पेपर 2 मैनेजमेंट है और आप यूजीसी नेट एस्पिरेंट है और यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन आपने दिया है या जून 2025 एग्जामिनेशन आप सभी देने का सोच रहे हैं, तो इस सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और क्यों होने वाला है? क्योंकि आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि मैनेजमेंट पेपर 2 का लास्ट 5 एग्जामिनेशन का क्या कट ऑफ ट्रेंड जो है कहीं ना कहीं हमारा रहा है, और पूरा डिटेल में जो है हम लोग आज के इस सेशन में हमारे कट ऑफ ट्रेंड को समझने वाले हैं। बट इफ यू आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, बताना चाहूंगा मेरा नाम है योगेश और मैं आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा पे पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लास, जहां पे 6:30 PM यानी कि शाम को 6:30 बजे मैनेजमेंट को डिकोड हम लोग आपके अपने चैनल पे कर रहे हैं। तो स्टे कनेक्टेड, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारा कट ऑफ कौन से एग्जामिनेशन का। मैं आप सभी के लिए लेके चलता हूं, बिल्कुल लास्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं दिसंबर 2022 एग्जामिनेशन का कट ऑफ। ठीक है, देखो अभी जैसे लास्ट एग्जामिनेशन हमारा आया यानी कि जून वाले में 2024 की बात करूं तो 3 हमारी कट ऑफ थी, JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड PhD। उससे पहले ऐसा कोई सिनारियो नहीं था। 2 हमारे पास कट ऑफ आती थी फॉर JRF एंड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट। ठीक है, तो यानी कि मैनेजमेंट कोड 17 हमारे पास है। दिसंबर 2022 एग्जामिनेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी से बात करूं आपके असिस्टेंट ऑफ, तो वो आपकी 164 मार्क्स थी। और वहीं अगर मैं JRF की बात करूं दिसंबर 2022 में, आपकी अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी ऑफ जो थी 202 मार्क्स, यानी कि 101 क्वेश्चन पे JRF हो रहा था 2022 में। ठीक है, यानी कि ओनली 20 स्टूडेंट्स का JRF हुआ मैनेजमेंट सब्जेक्ट से जर्नल कैटेगरी में यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में। वहीं अगर मैं EWS की बात करूं तो 152 हमारा असिस्टेंट का था, 176 आपका JRF का था। ठीक है, अगर मैं OBC NCL की बात करूं और कट ऑफ हमारा कम हो गया, 146 170 हमारा JRF का रह गया। और ऐसे ही SC का बात करूं 138 फॉर असिस्टेंट, 160 फॉर JRF एंड ST कैटेगरी में 138 एंड 160 फॉर JRF। तो दिसंबर 2022 की जो है हम लोगों ने बात कर ली। थोड़ा सा और हम लोग आगे आते हैं, है ना। दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं आप सभी से, तो वहां पे आप लोग कट ऑफ देखेंगे मैनेजमेंट पेपर का अनरिजर्व कैटेगरी से। ठीक है, मैनेजमेंट पेपर 2 का अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आप लोग बात करें और समझें, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ जो है आप सभी का 170 मार्क्स था। यहाँ पे पिछले वाले एग्जामिनेशन से यानी कि दिसंबर 2022 में एग्जामिनेशन हुआ, 2023 में जब आपका एग्जामिनेशन हुआ, वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ जो आपका 164 था दिसंबर में, यहाँ पे आपको बढ़ावा दिखा 170। पर JRF का कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे कम हो गया, यानी कि 194 मार्क्स पे ही आप सभी का JRF हो रहा था दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन में। ऐसे अगर OBC NCL की बात करूं, 150 असिस्टेंट प्रोफेसर, 184 फॉर JRF, EWS कैटेगरी में 150 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, 184 फॉर JRF एंड सेम फॉर ST SC कैटेगरी के लिए। ठीक है, सही बात है। आई होप इतना भी आपने देखा होगा, समझा होगा। अब फिर एक हमारे पास एग्जामिनेशन आता है जून 2023 एग्जामिनेशन, राइट। अब इस जून 2023 एग्जामिनेशन में आप लोग देखेंगे कि आपका जो JRF हो रहा था सर, उसका कट ऑफ और ज्यादा ड्रॉप हो गया। कट ऑफ ड्रॉप हो गया क्योंकि आपका JRF का कट ऑफ था 184 एंड नेट का आपका जो कट ऑफ यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ आपका था 164 मार्क्स। देखो सबसे पहले तो बताना चाहूंगा, कट ऑफ जो है आपका ट्रेंड पे नहीं चलता है। कट ऑफ होता है आपके एग्जामिनेशन लेवल पे, आपके एग्जामिनेशन पेपर पे, कि कैसा जो है एग्जाम का लेवल रहा है, कैसा क्वेश्चन पेपर आपका लेवल रहा है। ठीक है, अगर आपका टिपिकल होता है पेपर, है ना, तो यानी कि कट ऑफ जो है थोड़ा सा ड्रॉप अभी हमें होता हुआ दिखता है। और अगर पेपर आपका लीनियंट आता है, सिंपल आता है, सब लोग जो है कहीं ना कहीं उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं, तो कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं आपकी इंक्रीज हो जाती है। राइट, सही बात है। तो यानी कि आप देखेंगे कट ऑफ जो है आपका कम यहाँ पे दिख रहा है, तो यानी कि, और था भी जून 2023 एग्जामिनेशन का जो पेपर था मैनेजमेंट का, काफी अच्छा जो है स्टैंडर्ड सेट किया गया था। सेम अगर इस EWS की मैं बात करूं, 170 पे आपका JRF था एंड 150 पे आपका नेट हो रहा था। OBC NCL पे बात करूं, 168 पे आपका JRF था, 148 पे आपका नेट हो रहा था। SC ST आपका 162 एंड 142 एंड 140। राइट, सही है। ये 3 एग्जामिनेशन की गाइस हम लोगों ने बात कर ली है। अब देखो एग्जामिनेशन की बात तो है, साथ में अगर आप सभी को बताना चाहूं मैं
कि जून 2025 एग्जामिनेशन की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका सपना है कि जून 2025 में जेआरएफ हम लोग अचीव करेंगे इन मैनेजमेंट सब्जेक्ट, तो आप सभी के लिए प्रीमियम बैच ऑलरेडी जो है लेके आ चुका हूँ, जहाँ पे लाइव फाउंडेशन क्लासेस हमारी चल रही हैं, जहाँ पे कंप्लीट लाइव क्लासेस है, डेली लाइव क्विजेज आप सभी को मिल जाते हैं लाइव क्लासेस के साथ, पीडीएफ्स आप सभी को मिल जाती हैं, साथ में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो है आप सभी के लिए लाया जाता है। हर सैटरडे को हम लोग जो है डाउट सेशन लेके आते हैं, साथ में 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं करवा रहा हूँ मैनेजमेंट एंड पेपर 1 एंड मैनेजमेंट पेपर 2 के, और बहुत कुछ आप सभी के लिए है, साथ में मॉक टेस्ट भी है, कंप्लीट गाइडेंस के साथ, कंप्लीट पैकेज के साथ, फुल ऑन जेआरएफ की प्रिपरेशन हम लोग हमारे मैनेजमेंट पेपर 2 से कर रहे हैं। तो आज ही आप लोग ज्वाइन करिएगा जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करके, या फिर वेबसाइट के थ्रू, या आप लोग जो है सपोर्ट पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलो दिसंबर का हम लोगों ने बात कर ली, जून 2023 की हमने बात करी, जून 2023 के बाद हमारे पास आता है दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन। यहाँ पे अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का 170 था, और यानी कि आपका जो जेआरएफ का कट ऑफ था थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा हुआ दिखा 194, है ना, क्योंकि पेपर हल्का सा सिंपल था और हल्का सा कट ऑफ में हमें यहाँ पे उछाल देखने को मिला। राइट, सही बात है। अब आप देखेंगे ओबीसी एनसीएल में 154 हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ था एंड 184 आपका जेआरएफ हो रहा था ओबीसी कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में 158 आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 184 पे आपका जेआरएफ हो रहा था। सेम एसटी एंड एससी कैटेगरी के लिए हमारा यहाँ पे ये स्कोर थे। ठीक है, दिसंबर हो गया। 4 एग्जामिनेशन का एनालिसिस अभी आपके सामने किया, 4 एग्जामिनेशन की हमने जो है कट ऑफ देखी समझी। अभी आप देखेंगे रिसेंट हमारा जो एग्जामिनेशन हुआ जून 2024 में, जहां पे मेजर चेंजेस हमें देखने को मालूम पड़े, वहां पे आपकी कट ऑफ जो है 3 कैटेगरी में बताई गई। हाईएस्ट कट ऑफ आपका जेआरएफ, देन आपका नेट, और देन आपका पीएचडी के लिए। और हमें फॉर द फर्स्ट टाइम लास्ट 5 एग्जामिनेशन में फॉर द फर्स्ट टाइम जो है देखने को मालूम पड़ा क्या, हाईएस्ट कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की गई। आप देखेंगे जेआरएफ के लिए जो कट ऑफ आप सभी का था वो 214 था, नेट के लिए यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका कट ऑफ 184 था। ठीक है, और ओनली फॉर पीएचडी के लिए आपका जो कट ऑफ था वो आप सभी का 162 मार्क्स था फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। राइट, ओबीसी एनसीएल के लिए 202 पे जेआरएफ हो रहा था, 168 पे जो है आप सभी का असिस्टेंट, 150 पे आप सभी का नेट हो गया। ईडब्ल्यूएस के लिए 206 पे आपका जेआरएफ था, 168 पे असिस्टेंट, 144 पे आपका पीएचडी। एससी कैटेगरी के लिए 184 पे जेआरएफ, 160 पे असिस्टेंट प्रोफेसर, 144 पे आपका पीएचडी। एंड एसटी कैटेगरी के लिए 188 पे जेआरएफ था, 160 पे आपका नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड 142 पे आपका ओनली फॉर पीएचडी। सही बात है। तो यहां से लास्ट एग्जामिनेशन तक हम लोगों ने बात कर ली, एंड वी आर जस्ट वेटिंग कि सर इस बार यानी कि दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन हुआ है उसका कट ऑफ कितना रह सकता है। ऑलरेडी मैंने जो है आप सभी को बता दिया है, कट ऑफ एनालिसिस जो है मैंने कर लिया है, वीडियो जो है अपने इस चैनल पे है, जाके जरूर से देखिएगा, पूरा कट ऑफ एनालिसिस कर चुका हूं। बहुत जल्दी 2 से 4 दिन में आप सभी को रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, हो सकता है जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ उसके कुछ पल बाद ही जो है हमारा रिजल्ट आ जाए, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट, कभी भी रिजल्ट जो है आ सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 15 दिन हमारे हो गए आंसर की हुआ है। अब कभी भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिजल्ट आए। मैं जस्ट आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, आपने अपनी आंसर की देख ली है, कट ऑफ एनालिसिस जो हम लोगों ने कर लिया है, ट्रेंड एनालिसिस हमने कर लिया है। पेपर का लेवल की अगर मैं बात करूं, जो हमारा लास्ट वाला एग्जामिनेशन था उसके सिमिलर हमारा कहीं ना कहीं पेपर लेवल था, थोड़ा सा लेंदी था, तो उसको ध्यान में रख के मैंने कट ऑफ एनालिसिस आप सभी के लिए किया भी था। अगर आप उस पर्टिकुलर मार्जिन पे हैं, आपको लगता है कि हाँ यार थोड़ा बहुत आसपास हूं मैं, यू शुड वेट, आप आगे के लिए थोड़ा अप्रोच कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा सकते हैं। अगर मार्जिन बहुत ज्यादा है तो गाइस, पहले दिन से मैं ये बात बोल रहा हूँ, उस दिन में मैंने कहा था उस इन दैट पर्टिकुलर वीडियो कि अगर आपका मार्जिन ज्यादा है और आपको लगता है कि नहीं यार नहीं हो पा रहा है, बिकॉज रिजल्ट हमारे ऑलरेडी सबके सामने है, जो हमने आंसर की चेक करी है, सर पढ़ाई करने लग जाइए, क्योंकि डोंट वेस्ट योर टाइम। सिलेबस हमारा बहुत वास्ट है, करना बहुत कुछ है, और जून 2025 एग्जामिनेशन हमारा आ रहा है, हम लोग एक्सपेक्ट करें 15 जून से एग्जामिनेशन हो जाएगी। टाइम कम बचा है, करना ज्यादा है, बहुत कुछ है करने को, तो बस मेरा यही सजेशन है, अगर मार्जिन ज्यादा का है तो पढ़ लो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये वाला जो टाइम है बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे नई चीजें हम लोग सीखते हैं एक पीस माइंड के साथ। आई होप सेशन आप सभी के लिए फ्रूटफुल रहा होगा। इसके अलावा कुछ भी डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब द चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा
ऐसे ही आप सभी के लिए यूजफुल वीडियो लाता रहूंगा। साथ में मंडे टू फ्राइडे क्लास चल रही है एट 6:30 PM आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा पे। थैंक यू सो मच।